हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। अभी हम जिस सीट पर चर्चा करने जा रहे हैं वो अभी हिंदुस्तान की हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस बनाम बीजेपी की जो लड़ाई है, जो काफ़ी समय से पिछले 2 लोकसभा चुनाव से देखते आ रहे थे, इस बार और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। क्योंकि ये सीट है अमेठी, जहाँ पर पिछली बार राहुल बनाम स्मृति ईरानी बहुत हॉट टॉपिक बना था और इस बार भी उम्मीद की जा रही थी कि राहुल बनाम स्मृति ईरानी देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के फैसले ने इस पूरी लड़ाई को बदल कर रख दिया है। यहाँ से कांग्रेस ने उतारा है किशोरी लाल शर्मा को, जो कि कांग्रेस के एक काफ़ी जाने माने नेता रहे हैं। काफ़ी समय से 1983 से राजीव गांधी के टाइम से वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उन्होंने गांधी परिवार के लिए काफ़ी काम किया है। और स्मृति ईरानी को आप जानते ही हैं, वो बीजेपी के एक कद्दावर नेता हैं और देखा जाए पुराना इतिहास देखें तो वो एक एक्ट्रेस भी रही हैं, जिससे कि उनकी जो लोगों में पहचान है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं वो। तो आज इस सीट पर ये चुनाव कितना इंटरेस्टिंग होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आज़म जी। तो तनवीर जी, जो ये अमेठी का चुनाव है, जहाँ से राहुल गांधी लड़ते आए हैं, 2004 से लड़ते आ रहे थे, इस बार उन्होंने यहाँ से नामांकन ही नहीं भरा बल्कि रायबरेली चले गए हैं वो। तो इसके पीछे कांग्रेस की क्या मंशा है, क्या रणनीति है, कुछ समझाइए। देखिए पुष्कर, ये जो अमेठी की सीट है, जो रायबरेली की सीट है, ये दोनों बिल्कुल करीब करीब है, 40-50 किलोमीटर की दूरी पे है। और दोनों सीटें जी पिछले तकरीबन 30-40 साल से ये गांधी परिवार का गढ़ रही है जी। दोनों सीटें जी। अमेठी से संजय गांधी चुनाव लड़ते थे, वो जीते। संजय गांधी की जब आकस्मिक मौत हुई, फिर राजीव गांधी वहाँ से लड़े, राजीव गांधी भी जीते। फिर जब राजीव गांधी की मौत हो गई तो फिर वो राजीव गांधी के मित्र थे कैप्टन सतीश शर्मा, जो भी अब दिवंगत हो चुके हैं, वो लड़े, वो भी जीते। बीजेपी ने ये सीट स्मृति ईरानी से पहले केवल एक बार जीती थी। उस वक्त सतीश शर्मा को ही हराया था बीजेपी के किसी लीडर ने तकरीबन 24-25 हज़ार वोट से। फिर उसके बाद इस सोनिया गांधी भी एक बार इस सीट से जीत चुकी। 1999 में उन्होंने लड़ा, लेकिन वो हार गई थी, अमेठी से हार गई थी वो 1999। राहुल गांधी 2 बार से यहाँ जीते और तीसरी बार वो हार गए जी। क्या नाम है, स्मृति ईरानी से पिछली बार तकरीबन 50-60 हज़ार वोटों के अंतर से। उसके बाद से पिछले 5 सालों से यही चर्चा चली आ रही थी कि क्या राहुल गांधी दोबारा अमेठी वापस आएंगे, लड़ेंगे। राहुल गांधी ने एक फैसला लिया कि मैं अमेठी से नहीं लड़ूंगा, मैं रायबरेली से लड़ूंगा जी। इस फैसले को अगर ऐसे आप देखें, अगर बीजेपी के नज़रिए से देखें तो ये कहेंगे कि वो डर गए और वहाँ से उन्होंने अमेठी छोड़ दी जी। लेकिन अगर आप इसको कांग्रेस के नज़रिए से देखेंगे तो ये कांग्रेस के लिए एक फ़ायदे का सौदा है जी। अब आपके दिमाग में शायद यह ख्याल आ रहा हो, क्यों जी? बिल्कुल सही बात है, क्यों? अब देखिए, रायबरेली से सोनिया गांधी लड़ती थी। सोनिया गांधी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया, वो राज्यसभा चली गई जी। अब कांग्रेस तो चाहती थी कि दोनों राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी एक अमेठी से लड़ लें और एक रायबरेली से लड़ लें। प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और उनका स्टेटमेंट भी आया है कि कोई तो मैनेज करने के लिए भी होना चाहिए, भाई चुनाव लड़ाना भी एक काम होता है। तो उन्होंने ये वजह बताई है। तो अगर राहुल गांधी मान लीजिए अमेठी सीट से ही लड़ते तो फिर रायबरेली की सीट रह जाती जी। तो राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट पे जाके एक बज़ तो क्रिएट कर दिया। अब चर्चा भी होगी इसकी, सोशल मीडिया पे भी चर्चा होगी, नेशनल मीडिया भी इसकी चर्चा करेगा और इधर उधर सड़कों पे भी। भाई हमारे देश में तो राजनीति हर जगह चर्चा होती है और अभी तो एक पर्व भी चल रहा है। तो इस तरीके से दोनों सीटें कांग्रेस की चर्चा में रहेंगी और राहुल गांधी तो अमेठी से चर्चा में रहेंगे, इस रायबरेली से रहेंगे। कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया है किशोरी लाल शर्मा को जी, वो जैसा आपने बताया बहुत पुराने गांधी परिवार के लॉयलिस्ट हैं, बहुत पुराने जी। और अमेठी और रायबरेली में आप ये समझें कि उनको सब जानता है जी। वो गांधी परिवार का एक तरह से फेस है जी। ऐसा नहीं है कि वो किसी बाहर से किसी लीडर को ले आए, दिल्ली से किसी को ले जाके वहाँ बैठा रहे जी। तो और अगर वहाँ के लोग गांधी परिवार को वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, तो वो किशोरी लाल शर्मा को भी वोट देंगे जी। अमेठी से लड़ना ये भी हो सकता था कि भाई राहुल को, गांधी को ये डर हो कि भाई कहीं मैं हार ना जाऊं फिर से जी। इनको उत्तर प्रदेश में अपनी साख बचानी है। तो रायबरेली शायद थोड़ी ज़्यादा सेफ सीट थी, क्योंकि देखा जाए तो पिछले चुनाव में केवल एक सीट रायबरेली ही बची थी जहाँ पे कांग्रेस बची, तो इसीलिए राहुल गांधी वहाँ चले गए। लेकिन हाँ, ये है कि ये एक अच्छा डिसीजन, मेरे हिसाब से कांग्रेस ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। और
जैसा कि चर्चा भी हो रही है कि भाई पिछले 2-3 दिनों से इस पे एक सस्पेंस बना के रखा उन्होंने कि किसको खड़ा करेंगे, किसको नहीं खड़ा करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि चुनाव जो है वो परसेप्शन का खेल है, और जो लीडर या जो पार्टी दिखती है जनता उसको जरूर वोट करती है। बिल्कुल। तो इस तरीके से कांग्रेस जो कि अब ज़्यादा दिखती नहीं है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पे एक सस्पेंस बना के अपना एक जिसको बस क्रिएट कर दिया, बस क्रिएट किया, और बस काफ़ी अच्छा बस चल रहा है। उसके नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं, वो तो अपने अपने हिसाब से लोग उस पर बात कर रहे हैं जी। तो ये है कि ये चुनाव अमेठी का और रायबरेली का काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर संजय गांधी चुनाव लड़ा करते थे, जब उनकी मौत हुई थी, जब उनका निधन हुआ था, तो कहा जा रहा था कि उन्होंने जो राजीव गांधी को उतारने का डिसीजन लिया था वो काफ़ी टाइम लगा था, कि यहाँ से राजीव गांधी पहले लड़ना नहीं चाहते थे, फिर वो लड़े और लड़े तो बहुत भारी मतों से जीते। तो इस बार भी इस बार के अमेठी के डिसीजन को 1981 से कनेक्ट किया जा रहा है कि इस बार जो कांग्रेस ने डिसीजन लिया है वो उसी समय से इंस्पायर होकर लिया है, कि शायद इस बार उनका जो सीट बदलने का, जो कैंडिडेट बदलने का जो निर्णय है वो सफल होगा। तो आपको इसमें कितना पॉजिटिवनेस दिखती है? कई बार इस तरीके के डिसीजंस पार्टी के हक में जाते हैं जी, और सीट बदलने से कई बार पार्टी को हमने देखा है फ़ायदा होता है। जैसे जब सोनिया गांधी एक बार बेल्लारी से लड़ी जी, सुषमा स्वराज जी के खिलाफ, और वो सीट जीती, और वो ऐसा एक बस क्रिएट हुआ कि कांग्रेस को सीटों का फ़ायदा हुआ जी, कर्नाटक से लेके इधर नॉर्थ इंडिया में भी। तो ये हो सकता है कि रायबरेली, अभी 20 तारीख को चुनाव है वहाँ पे, 20 मई को, तो ये हो सकता है कि रायबरेली से जो डिसीजन राहुल का है, अमेठी, देखिए अमेठी से लड़े चाहे रायबरेली से लड़े, बात मेरे हिसाब से बात बराबर है जी। अब एक इंसान वो ऑलरेडी वायनाड से लड़ चुके हैं, तो वो दोनों सीटों पे तो लड़ेंगे नहीं जी। तो ये है कि हाँ, लेकिन ये मतलब ये क्या बोलते हैं, ये दाव कितना सही बैठेगा कांग्रेस का, ये तो हमें जून 4 को ही पता चलेगा। आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे राहुल गांधी, उसके बाद किस तरीके का मेहनत या किस तरीके का वो कैंपेनिंग कांग्रेस या उसके कार्यकर्ता और खुद राहुल गांधी करते हैं अपनी सीट पे, वो भी एक बड़ी देखने लायक चीज़ होगी कि भाई कांग्रेस अपनी कितनी ताकत लगा रही है। वाकई वो ये जीतना चाहती है, या जैसा आपने बताया कि वायनाड से राहुल लड़ रहे हैं और वायनाड से उनकी जीत लगभग तय लग रही है, क्योंकि वो अच्छा खासा वो जो समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, वो भी उनके फेवर में ही बैठ रहा है वहाँ बिल्कुल। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस इसलिए लड़ रही है कि भाई हमें लड़ना है, या वाकई ये इसमें जीतना चाहती है कि हमें जीतना है। तो एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि अगर राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों सीट जीत जाते हैं तो वो चूज किसको करेंगे, क्योंकि एक ही सीट पर एक सांसद रह सकता है? देखिए, अब ये सवाल आपका मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है जी। ये सवाल इस चर्चा हो रही है सुबह से, हमने देखा सोशल मीडिया पे भी हो रही है जी। मेरे ख्याल से अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो राहुल गांधी अगर दोनों सीटें जीत जाते हैं तो वो रायबरेली की ही सीट रखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस काफ़ी बुरी खस्ता हाल है बिल्कुल जी। और उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को खड़ा होना, और किसी भी पार्टी को अगर इस देश में सरकार बनानी है और सरकार चलानी है, तो उत्तर प्रदेश में पकड़ बनानी पड़ेगी। लास्ट टाइम जब यूपीए की सरकार थी 2004 तक, जब 2014 तक जब कांग्रेस पावर में रही, तो उसमें उत्तर प्रदेश से इन्होंने तकरीबन 23 सीटें जीती थी जी। वो कहते भी हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके ही जाता है, 80 सीटें हैं तो सबसे ज़्यादा सीटें, तो उसमें राहुल गांधी को मेरे ख्याल से वो रायबरेली को ही रखेंगे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस का कोई सीनियर लीडर है नहीं जी। जो भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट हैं, वो कर्नाटक से आते हैं। जयराम रमेश जो कि उनके काफ़ी वोकल हैं सोशल मीडिया वगैरह पे हर जगह, वो भी साउथ से हैं। केसी वेणुगोपाल सीनियर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी केरला से हैं। तो कांग्रेस का नॉर्थ में कोई भी लीडर ऐसा जिसको कि जनता कनेक्ट कर सके नहीं है। सोनिया गांधी जी पहले थी रायबरेली से, अब वो राज्यसभा में है, तो इसलिए वो कांग्रेस को अगर नॉर्थ में अपनी ये करनी है तो बिल्कुल राहुल गांधी को रायबरेली की सीट रखनी चाहिए जी। तो जैसा कि हमने जाना कि अमेठी सीट का जो चुनाव है वो कितना ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी ना होकर इस बार स्मृति ईरानी वर्सेस किशोरी लाल शर्मा जो लड़ाई होगी ये देखने लायक होगी। आपको क्या लगता है इन दोनों में कौन सा नेता ये सीट अपने कब्जे में करने में सक्षम होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के लिए देखते रहिए DNA।